गॉस थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स being a submit scalar quantity electric flux being a scalar quantity shows additive property. Shows additive property. It means the total flux is flux 1 plus minus flux 2 plus minus flux 3 and so on. Plus minus flux 1 plus minus flux 2 plus minus flux 3 and so on. ठीक है? प्लस माइनस क्यों लिखा? Flux is positive for positive charge and flux is negative for negative charge. अगर ये सरफेस है प्लस Q1 माइनस Q2 तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगी? प्लस Q1 में एप्सिलॉन माइनस Q2 में एप्सिलॉन। आई बात समझ में? ठीक है, चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन, यानी कि नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। आई बात समझ में? बोटिए पता लगा? वेट सर, फ्लक्स इज पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है टोटल फ्लक्स क्या आएगी? प्लस Q1 एप्सिलॉन माइनस Q2 एप्सिलॉन। डन बोट क्लीन कर दो। तो पहली चीज डन सबकी। हरकरन यस सर। Number 2, the electric flux
do not depend upon the shape of the enclosing surface. It only depends upon charge enclosed. It only depends upon charge enclosed. तो अगर जैसे ये सरफेस है, इसमें क्यू चार्ज इंक्लोज किया, ये स्फीयर है, इसमें भी क्यू चार्ज इंक्लोज किया, ये क्यूब ले लिया, इसने भी क्यू चार्ज इंक्लोज किया, तो इन सबके साथ फ्लक्स क्या हो जाएगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या हो जाएगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? ठीक है बेटा जी? यस सर। तो सिर्फ वो देखते एक मिनट डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ओके कर ले। वी आर ओनली वरीड अबाउट द चार्ज इंक्लोज्ड। ठीक है, अगर चार्ज इंक्लोज्ड क्या हुआ है तो फ्लक्स सेम रहेगी, शक्ल से कोई लेना देना नहीं है। डन सर। नंबर 3, बेसिकली यहां पे हम 2 डायमेंशन में सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, मेरे एक्चुअल में स्फीयर है। ठीक है। थर्ड, द इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ चार्ज, it only depends upon the charge enclosed। ये चीज है, यहां पे ऐसे रख दिया, यहां पे ऐसे रख दिया, यहां पे ऐसे रख दिया, चार्ज कहीं पर भी पड़ा हो बट सरफेस के अंदर होना चाहिए, तो फ्लक्स क्या आएगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स क्या आ जाएगी? क्यू बाय एप्सिलॉन। कर दो पूरा बोर्ड के। थर्ड पॉइंट डन। नो सर, वेट।
चले बेटा जी आगे। Yes, sir. फोर्थ पॉइंट, Gauss theorem will only consider Gauss theorem will only consider will only consider about the charge enclosed, जो चार्ज सरफेस के बाहर पड़ा है, +2 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, जो चार्जेस बाहर पड़े उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, जो अंदर है 2 + 5, 2 + 5 7, 7 - 3 4, तो फ्लक्स क्या आएगी 4 माइक्रोकूलम बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनफैक्ट वी मस्ट राइट 4 माइक्रोकूलम बाय एप्सिलॉन नॉट, बाद में यूनिट्स बन के वही आ जाएंगे जो फ्लक्स के। टू गुड प्लेन, जो बाहर चार्जेस पड़े हैं वो काउंट नहीं करने बेटे। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, if the net charge enclosed by the surface is zero, then the electric flux will be zero. Net charge enclosed by surface zero, then the electric flux is zero. अगर चार्ज जीरो है, Q - Q कट के जीरो हो गया। जैसे एग्जांपल, if a sphere encloses 10 dipoles, what would be the effective flux associated with the surface? अब देख, okay, मुस्कान, what is net charge on a dipole? Sir, 0. जीरो। तो अगर नेट चार्ज डाइपोल पे जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी सरफेस के क्रॉस? Sir, 0. जीरो। कहता अगर मैंने ये लिया 10 डाइपोल है, -Q + Q 10 है, तो नेट चार्ज जीरो, तो फ्लक्स जीरो। वो नोट डाउन।
कब दूर बेटा? Just 2 minutes. ओके Done, sir. अभी देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती है और नेगेटिव के अंदर आती है, यस और नो? ठीक है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती हैं और नेगेटिव में अंदर आती हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई और उतनी चली गई, तो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस? कौन बताएगा? ये सरफेस ली, ये ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस है, जितनी आ रही है उतनी जा रही है। कितनी आई? 1 2 3 4 5। आती कौन से चार्ज के कारण है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती कौन से चार्ज के कारण है? सर नेगेटिव। और जाती कौन से कारण है? सर पॉजिटिव। कितनी आई? 5 गई कितनी? यस 5। 5 तो नेट चार्ज कितना हुआ? 0। तो नेट फ्लक्स कितनी आई? ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3। आ कितनी रही है? 5 जा कितनी है? 3 आती कौन से चार्ज के कारण है? नेगेटिव और जाती? पॉजिटिव तो आने वाली ज्यादा है कि जाने वाली? आने वाली। इसका मतलब क्या हुआ? नेट चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव तो इसका तो फ्लक्स क्या है? नेट फ्लक्स नेगेटिव। ठीक है, सिमिलर। तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। चेक कर। तीनों डायग्राम क्लियर हुए? यस सर। रब कर दूं? Yes, sir. सेवन पॉइंट चेक कर। नेक्स्ट पॉइंट।
if we introduce a dielectric medium, if we introduce a dielectric medium of dielectric constant K, if we introduce a dielectric medium dielectric constant A, then electric flux will decrease by K times. जैसे एक सरफेस ली, इसमें क्या ऊंचाई रख दिया, तो फ्लक्स क्या होगी, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट. If we fill a dielectric medium of dielectric constant 5 या 7 या 8 लिख लेते हैं, dielectric constant A, then what is the effect on electric flux? The electric flux will decrease by 8 times. Electric flux will decrease by 8 times. ठीक है, अगर मैंने कोई मीडियम डाल दिया जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 या 10 होता या 15 होता, तो हम क्या लिखते, तो उतने टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाती. लिखे नेक्स्ट. हो गया नोट डाउन 7 पॉइंट. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अ स्फीयर 8 पॉइंट. A sphere of radius r a sphere of radius r encloses a charge q. A sphere of radius r encloses a charge q. ठीक है. If the radius of the sphere is the radius of the sphere is doubled, if the radius of the sphere is doubled, what would happen to the electric flux? हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर? मुस्कान.
एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसके अंदर एक चार्ज क्यू है, हमने उस स्फीयर का रेडियस बढ़ा दिया, डबल कर दिया। क्या पूछ रहा आपसे? बड़े इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ जी, क्या है आंसर? Sir, हाँ बोलो, शाबाश। sir, the electric flux remains unchanged. वेरी गुड। क्योंकि देख, फ्लक्स किस पे डिपेंड करती है? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इंक्लोज्ड। Charge enclosed. जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो सेम रखा हुआ है हमने। अगर चार्ज इंक्लोज सेम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम आएगी, इवन दो द रेडियस गॉट डबल्ड। वेरी गुड खुशमिता। बाकी को समझ में आया? क्या कह रहा है 8 पॉइंट? एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसमें क्यू रखा, तो फ्लक्स कितनी है? क्यू का एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसका रेडियस 2 टाइम्स कर दिया, बट चार्ज अभी भी क्यू है, तो फ्लक्स क्या आएगी? क्यू का एप्सिलॉन नॉट आएगी। देन फ्लक्स विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 9th देख। आपको ये डायग्राम गिवन है 9th में। There are two concentric spheres S1 and S2 carrying charge +2 microcoulomb and +5 microcoulomb. There are two concentric spheres S1 and S2 carrying charge +2 microcoulomb and +5 microcoulomb. Calculate the ratio of flux through S1 and S2. Calculate the ratio of flux through S1 and S2. हाँ जी, S1 के अंदर कितना चार्ज है बेटे? 2, sir. 2 microcoulomb. और S2 के अंदर 7 microcoulomb. वेरी गुड। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो फ्लक्सन कितनी आएगी? 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। और जब इसकी बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 + 5 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स 1 रेशियो फ्लक्स 2, इट इज 2:7। फ्लक्स 1 रेशियो फ्लक्स 2 is 2:7। It depends upon the charge enclosed। अगर चार्ज इंक्लोज्ड अंदर वाली बात, तो उसके अंदर अंदर बोलोगे चार्ज इंक्लोज्ड ही आएगा।
ठीक है बेटे, नेक्स्ट लिखो। अगर मैं यहां पर, चलो अब देखते हैं कौन आंसर है। कुछ भी तो आप नहीं दोगे आंसर, ठीक है। Okay, मैं sir. यहाँ पे एक मीडियम भर देता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। सिद्धार्थ, व्हाट इज अ चेंज इन फ्लक्स? हाँ जी सिद्धार्थ, व्हाट इज अ चेंज इन फ्लक्स? उर्वशी, सुहानी, anyone who can answer? It will decrease by 5 times. Very good, Swan. It will decrease by 5 times. ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है सेम। पहले रेशियो पूछी है और फिर ये पूछा है 2 मार्क्स में। हाफ मार्क, रेशियो लिखने का हाफ मार्क, इट विल डिक्रीज बाय 5 टाइम्स हाफ मार्क, टोटल ऑफ 2 मार्क्स। देखो इतना आसान क्वेश्चन आता है, सिर्फ लॉजिकल बेस्ड। आज जितने क्वेश्चंस किए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेटेड, ओके।